अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। तो ईद का दूसरा दिन है आज और ये देखें जी हमारे बच्चे एक बार फिर से रेडी शेडी हो गए हैं। यहाँ पर इनका फोटो सेशन हो रहा था और तैयार श्यार होने के बाद बच्चे कहने लगे कि हम बोर हो रहे हैं, हमने चीज़ खानी है। तो मैंने कहा चलो मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मैं तुम लोगों को चीज़ भी ला देती हूँ। फिर हम चीज़ियाँ लेने के लिए जा रहे थे दुकान पर क्योंकि ईद का दूसरा दिन था, इसलिए मोस्टली दुकानें बंद थी। तो मैं इनसे कहने लगी कि चलो मैं तुम लोगों को आगे वाली दुकान पर ले जाती हूँ क्योंकि हमारे करीब की जो दुकान थी वो बंद थी, इसलिए मैंने बच्चों को साथ लिया। यहाँ पर मेरी सिस्टर के बच्चे भी आए हुए थे और सभी बच्चों को चीज़ खानी थी और मैं इनको लेकर जा रही हूँ चीज़ लेने के लिए। तो देखें जी हम आ गए हैं सड़क पर। बेशक दुकानें बंद हैं लेकिन इसके बावजूद रश काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो घर है वो सिटी एरिया के बीच में है, बिल्कुल जो है मेन एरिया में हम लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आम दिनों में भी रश होता है, लेकिन आज तो फिर भी ईद का दूसरा दिन था। और ये देखें जी ये बच्चे आ गए हैं दुकान पर। ये कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी थी और सब बच्चों ने अलग अलग जो है वो पैसे पकड़े हुए थे और इन्होंने दुकानदार को ना बिल्कुल पागल कर लिया था। इतने सारे बच्चे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ लें क्या चीज़ ना लें, कुछ पसंद नहीं आता बच्चों को। भाई मैं तो साथ ले गई लेकिन मैं पछताई, मैंने कहा कि नहीं मुझे साथ नहीं लाना चाहिए था। इन्होंने दुकानदार को पागल कर दिया, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। एक चीज़ उठाते थे लेने के लिए, उसको फिर से वापस रख देते थे। लेकिन ये है कि फिर खुदा खुदा करके चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया था। फिर मैंने बच्चों को लिया और अब मैं इनको लेकर जा रही हूँ वापस घर। तो ये देखें जी सब बच्चों ने अलग अलग से थैले उठा लिए हैं चीज़ के और अब हम जा रहे हैं। फिर से सड़क पार करनी थी, पहले हमने दाएं देखा, फिर हमने बाएं देखा और फिर हमने सड़क पार कर ली। तो इनको अब मैं लेकर आ रही हूँ वापस। ये देखें ये छोटो मेरे साथ चल रही थी और इसको लेकर मैं घर जा रही हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा मोस्टली दुकानें जो हैं वो बंद हैं यहाँ पर। तो ये देखें कैसे थैले भरे हुए हैं, इन्होंने चीज़ों के उठाए हुए हैं और हम इनको लेकर जा रहे हैं। ये देखें जी अब आई है सब्ज़ी की दुकान और ये खुली हुई थी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ पहले से इंतज़ाम करके रखा होता है ईद के दिनों में ख़ास तौर पर, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ ही जाती है भाई। तो ये देखें जी ये हमारे करीब की जो दुकान है ये भी बंद है। ये चीज़ ले लिया बच्चों ने और अब मैं इनको लेकर वापस आ रही हूँ। बारी बारी गिनती कर रही थी मैं, 1 2 3 4 बच्चे पूरे करके फिर मैंने जो है मैं अंदर दाखिल हुई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये छोटा सा टूर था जी, मैं बच्चों को लेकर गई थी चीज़ लेने के लिए क्योंकि मैं अपने मेके में आई हुई और यहाँ पर आपको पता है कि कुछ खास काम तो होता नहीं है। वैसे मेरी हड्डी नहीं है कि मैं आकर बैठ जाऊँ आराम से हाथ पे हाथ रख के और कोई मुझे पका कर खिलाए और मेरी खिदमतें करें, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मेरी भाभी भी होती हैं तो हम उनके साथ मिलकर जो है वो हेल्प करवाते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये देखें ये छोटो रो रही थी कि सब लोग चीज़ लेने के लिए चले गए और मुझे कोई लेकर नहीं गया। तो ये देखिए कितनी क्यूट है। अच्छा यहाँ पर जी शाम का टाइम है क्योंकि ईद है और ईद के दिनों में सुकून तो हमें आना नहीं है भाई, ईद मनानी है बस, किसी भी तरीके से ईद मनानी है। हम बच्चों ने फिर से शोर मचाया कि कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। भाभी हमारी चली गई थी जी दिन को, वो कहने लगी कि घर में रौनक हुई है, मेरी नंदे आई हुई हैं क्योंकि एक ही भाई है मेरा और एक ही भाभी है, वरना 2-3 हो तो फिर भी चलो बारी कर लेते हैं कि भाई एक बार तुम चली जाओ एक बार हम चले जाएंगे। तो फिर इस तरह से हम भी कहते हैं कि चलो ईद है, ज़ाहिर बात है जिस तरह से हमारा दिल करता है कि हम अपने मेके में आए तो इसी तरह से हमारी भाभी का भी दिल करता है कि वो भी जाएं अपने मेके में। वो क्योंकि मेरी खाला की बेटी भी है और डबल ट्रबल हमारे रिश्ते हैं, तो वो गई नहीं थी और हमारे बच्चे कहने लगे जी चलें हम कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। घर में कुछ बनाने का मूड नहीं हो रहा था और वैसे भी ईद थी तो फिर से हम लोग जा रहे हैं जी कुछ खाने पीने के लिए। बारी बारी सब निकले हैं, तैयार हो रहे हैं, डोर जो है वो लॉक कर रहे हैं हम लोग और फिर हम चलेंगे बुफे पे खाना खाने के लिए। हमारा घर जो है वो सिटी एरिया के बीच में है। ये देखें बिल्कुल हमारे घर के साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये सारी शॉप्स, तो इसलिए हम जो है पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नया कैफे बना था यहाँ पर, तो हमने क्या कि ट्राई करते हैं। भाई यकीन करें आप लोग कहते हैं कि घर का पीर जो होता है ना वो होला होता है, इसका मतलब ये है कि घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर। तो हम कभी भी यहाँ पर नहीं आए, हालांकि ये नई जगह बनी और इस बार कहने लगे ईद के दिन है तो रश काफी ज्यादा है, चलो ये नई जगह
जगह बनी है तो यहाँ भी ट्राई करते हैं, अगर जगह मिली सिटिंग अरेंजमेंट उनका अच्छा हुआ तो बैठेंगे, वरना हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यकीन करें यहाँ जाकर दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खाना भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था और सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, सफाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इन्होंने फैमिली का अरेंजमेंट जो है वो ऊपर रखा हुआ था, साफ़ सुथरी सी जगह थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि हम अंधेरा होने से पहले ही चले गए थे मगरिब के टाइम, तो इसलिए रश जो है ना वो बाद में होना शुरू होता है, लोग ज़्यादा आते हैं। देखें यहाँ पर कैसे सीलिंग पैलिंग जो है हर चीज़ उन्होंने की हुई है और ये बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया था, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पर जाने का। फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग इनकी लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी जगह थी, जो चीज़ साफ़ सुथरी हो उसकी तारीफ़ कर देने में कोई हर्ज नहीं होता भाई। तो ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी जगह है और टेबल जो है देखें कैसे साफ़ सुथरे लगे हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। ये फैमिली एरिया है जो बहुत ही खुला था और अरेंजमेंट इतना अच्छा था ना, ये खुला खुला था सब कुछ यहाँ पर और रोशनी भी थी। ये देखें कैसे ये मिरर लगा हुआ है यहाँ और ये देखें ये खुला सा एरिया है और मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा पर्सनली, यकीन करें। वरना और भी मार्केट में भी काफ़ी सारी जगह हैं यहाँ, पहले हम उधर जाते हैं तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती, छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने जो है ये अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो ये देखें जी, हम फैमिली काफ़ी बड़ी थी तो 2 टेबल्स पर हम लोग बैठे थे जी और ये देखें ये हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ऑर्डर जो है वो आएगा। तो ये देखें ये मेरी छोटो बैठी हुई है और यहाँ पर मैं डेस्क पर जाकर उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी, उसको मैं बुला रही थी कि यहाँ मेरी तरफ देखो, कितनी क्यूट है ना, कितनी पारो है ये। तो ये देखें जी, ये नाम है इस एरिए का बट कैफ़े। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं अपने छोटे मोटे बच्चों को लेकर। तो ये देखे कैसे घूम फिर के खा रहे हैं हम लोग जी बहुत अच्छा जो है लगा यहाँ हमें जा। तो ये हमारा टेबल था, जब तक मैंने कह के हमारा खाना आता मैं थोड़े से शॉर्ट्स जो हैं वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना आ गया था, खाना आया और मैं भूल गई कि मैंने जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था हम लोगों ने, सीहें मंगवाई थी और कुछ तिक्के शिक्के बारबेक्यू वगैरह मंगवाया था, शवारमे भी मंगवाए। तो मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने जो है रिकॉर्ड भी करना था। फिर अचानक से मुझे याद आया, तब तक मैं हाफ़ जो है कंप्लीट कर चुकी थी, यानी कि हाफ़ खा चुकी थी और बाकी हाफ़ रह गया था, वो फिर मैंने बाद में किया। तो यहाँ पर खा पी लिया हम लोगों ने और हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो ये देखें और यकीन करें कीमतें भी इनकी बड़ी जायज़ थी, मुनासिब थी, मुनासिब कीमत में हमने अच्छा खाना खाया और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चों के पास ईदी जमा हुई थी, इसलिए बच्चे कहने लगे कि जी हमें ले चलें, बस ये पैसे अब जब तक लगेंगे नहीं ना हमें सुकून नहीं आएगा। तो ये देखें जी, खा पी के हम लोग जा रहे हैं वापस और हमने सबको किया यहाँ से बाय बाय टाटा और देखें जी हम निकल पड़े हैं वापस घर की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा होगा अंधेरा हो चुका है और देखें किस तरह से जो है अंधेरा हो गया है और हम जो है वापसी के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पर जी हमें घर के लिए कुछ सामान चाहिए था और मेरी अम्मी कहने लगी कि आप लोग चलो और मैं आ जाती हूँ। तो ये देखें हम जा रहे हैं वापस घर। तो आज ईद का दूसरा दिन था, कुछ गप्पे शप्पे मारी और यही कुछ किया आज हम, खाया पिया, थोड़े हल्ला गुल्ला किया, बातें की, मौज की और दिन गुजर गया। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।